हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी उन्नति के साथ उठकर। आज उनके पापा की नींद जो है पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि वो किसी काम की वजह से पूरी रात जो है जगे थे और जो है सुबह 4 बजे वो सोए थे। तो अभी वो सो रहे थे और उन्नति हमारे साथ जो है उठ गई थी। एक्चुअली ये पहले उठी थी, फिर हम उठे थे। और ये उठते ही अपने पापा को फिर परेशान करने लग गई थी। उनको परेशान कर रही थी कि वो भी उठ जाएं, पर उनको बहुत तेज़ नींद आ रही थी। तो हमने उनको किसी चीज़ में इंगेज किया, उन्नति को, कि वो अपने पापा को परेशान ना करें। तो हमने उनको टॉयज़ वगैरह दे दिए थे, उनकी डॉल दे दी थी। इसके बाद हमको बहुत नींद आ रही थी, तो इस वजह से हमने अपनी सुस्ती को भगाने के लिए ना गरम गरम चाय बना ली थी। और अब तो सर्दियों की भी स्टार्टिंग हो गई है, तो जब तक चाय नहीं मिलती सुबह की, तब तक दिन की शुरुआत नहीं होती। तो चाय पीने के बाद अपना थोड़ा सा काम हमने निपटा लिया था। और आज हमने नाश्ते में बनाए थे आलू के पराठे। जब हस्बैंड घर पे होते हैं तो हमारा काम जो है ख़त्म ही नहीं होते देता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? अगर हस्बैंड लोग घर में रहते हैं तो आपका काम ख़त्म नहीं होता? मुझे कमेंट करके बताना। यस, ऐसा होता है। यहाँ पे ना आज वॉइस थोड़ी अजीब आ रही होगी, क्योंकि मौसम जो है काफ़ी बदल गया है और मुझको भी जो है जुकाम जैसा लग रहा है, मतलब हो ही गया है। क्योंकि उन्नति के 2 दिन पहले जो है बहुत जुकाम हो गया था। तो वो हमारे साथ रहती हैं, तो हमको भी उनसे हो गया, उनके पापा को भी हो गया था। तो यहाँ हम काम कंप्लीट करके अपना, उन्नति भी सो गई थी, तो हमने सोचा अब अपनी स्टडी कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, अभी उन्नति सो भी रही हैं, तो हम अपनी स्टडी को टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि हमारा सीटेट का एग्ज़ाम जो है 14 या 15 दिसंबर में है। तो यहाँ पर मैं ना सनी सर की क्लास ले रही थी यहाँ पे सबसे पहले एसएसटी के लिए। और मेरा सीटेट सेकंड पेपर है और जो सब्जेक्ट है उसमें एसएसटी है। तो सबसे ज़्यादा हमें फोकस जो है अपनी एसएसटी सब्जेक्ट पे ही करना है, क्योंकि जो 60 नंबर का है हमारा वो सब्जेक्ट ही होता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यूट्यूब से ही, मैंने कोई बैच परचेस नहीं किया है अभी दोस्तों। मैं सोच रही हूँ कि हम अपना अगर 100% देते हैं तो हम यूट्यूब से ही सीटेट क्लियर कर सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमें बैच लेना ही पड़े। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सीटेट अपना एसएसटी की क्लास ले रही थी सनी सर की। तो लगभग आधे घंटे मैंने उनकी क्लास ली थी। फिर उसके बाद मैंने एसएसटी का रिवीज़न किया था। ये काफ़ी अच्छा जो है, मुझे लगता है बेस्ट टीचर है एसएसटी के लिए। वैसे देखिए, आपने अपना अलग अलग है मतलब पढ़ने का। किसी को कैसे समझ में आता है, किसी को कैसे समझ में आता है, बट मुझे इनकी एसएसटी बेस्ट लगती है। अगर आप चाहो तो एक बार इनकी क्लास लेकर ट्राई कर सकते हैं कि ये एसएसटी कैसी पढ़ाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनसे प्लीज़ यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं। बैच लेने की ऐसी कोई नीड नहीं है। बस ये है, ये जितना कहते हैं कि आपको इतना पढ़ना है तो आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा। ये देखिए, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी हमें भूल के नहीं दे देगा, हमें इसके लिए खुद ही मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पर अभी हमारी क्लास ही चल रही थी। एक्चुअली मेरे पास कोई और फ़ोन नहीं है जिस पर मैं आपको दिखा सकूँ। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर से ही रिकॉर्ड करके दिखा रही थी। तो यहाँ पे मैंने अपना आज के गोल्स लिख लिए थे। एसएसटी की क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने हिंदी और सीडीपी की। कल शायद सर ने एक वीडियो लेक्चर डाला था, उसमें जो था सीडीपी और हिंदी जो है मिक्स थे। 20 क्वेश्चंस सीडीपी के थे और 20 क्वेश्चंस तो थे वो हिंदी के थे। तो मैंने वो वाली क्लास ली थी, तो जिसमें मैंने सीडीपी करके देखा था, तो मेरे उसमें 20 में से 18 मार्क्स में आए थे। अभी और मेहनत करनी है। और सबसे ज़्यादा मुझे जो मेरा स्कोर रहता है वो इंग्लिश में रहता है। मुझे बताने की बिल्कुल हिचक नहीं है।
देखिए, आपका भी अगर किसी चीज़ में कमांड कम है तो आप सबसे ज़्यादा उसी पे फोकस कीजिए, क्योंकि कहते हैं जो हमारी कमी है ना, हम उसी पर प्रयास करके उसे ही सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे ना मुझे पढ़ते पढ़ते भूख लगने लग गई थी। मेरी तरह आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आप पढ़ने बैठते हो या तो आपको नींद डिस्टर्ब करती है या आपको जो है भूख लगने लगती है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ना किसी काम से बाहर गए थे, तो वो लेस लेकर आए थे और उन्होंने मेरी तरफ दे दिया था। यहाँ पे उन्नति अभी भी सो रही थी, तो फिर वो जग गई थी और मैंने यहाँ पे लगभग 2 घंटे की पढ़ाई कर ली थी, वो उन्होंने मुझे करनी दी थी। और उसके बाद मैंने उनके लिए उपमा बनाया था, पोहा निकल गया। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा खाया, फिर उनको इधर उधर घुमाया। और आज से ना मैं एक चीज़ और स्टार्ट करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं ना अब एक पैसेज जो है हिंदी प्रीवियस ईयर का और एक पैसेज इंग्लिश का करके देखा करूँगी कि मतलब मेरी इसमें कहाँ कमी रह रही है और मेरे कितने नंबर आ जा रहे हैं। मैं PYQ सेट से ही करना स्टार्ट करूँगी। अब मेरे पास नाइट में टाइम बचेगा तो मैं उस समय अपना करके देखूँगी और आपको कल के ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी कि मैंने अपने पहले PYQ में कितने नंबर गेन किए हैं। दोस्तों, आप अगर मेरा ब्लॉग लास्ट तक देख रहे हो ना, तो आप लोगों को दिल से थैंक यू कि आपने मेरा ब्लॉग जो है पूरा देखा। और अगर आपको मेरे ब्लॉग में ना कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताना। और अगर तैयारी कैसे करनी है, मतलब और मैं क्या कर सकती हूँ, क्या सुधार कर सकती हूँ, इसके बारे में भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके राय दीजिए। मैं चाहती हूँ इस बार का CTET मैं क्लियर कर लूँ और मैं भी आपको बताती रहूँगी कि क्या आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।